हाय, मैं मिस्टर डोवी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोंगो डीबी को रिमोटली कैसे एक्सेस करें, वो भी यूज़र क्रिएट करके, वो भी ऑथेंटिकेशन, नॉन ऑथेंटिकेशन, और प्लस आप कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं मोंगो डीबी, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके साथ। तो जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको किस तरह से हम इसे रिमोटली अलाउ कर सकते हैं कि कहीं और से एक्सेस कर सके कभी भी मोंगोडीबी को, और वो भी यूज़र के साथ भी और बिना यूज़र के साथ भी, मतलब कि हमें ऑथेंटिकेशन देना पड़े, या एक होता है कि डायरेक्टली बिना यूज़र पासवर्ड के डायरेक्ट ही एक्सेस हो जाता है। तो दोनों तरीके से बताऊंगा। तो पहले तो मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन स्टेप बता देता हूँ। ये आपको मोंगो डीबी के वेबसाइट से मिल जाएगा। वहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको जाना है मोंगोडीबी वाले पे। ये यम रिपोजिटरी है, इसमें आपको उसके मोंगोडीबी से रिलेटेड आपको अपडेट करने हैं कि जिस पैकेजेस जिससे कि वो फैच कर सके, और वर्जन आपको मैच कर लेना है। वैसे 3 पुराना वाला है, आपको पुराना भी मिल सकता है, मगर मैं लेटेस्ट उठा रहा हूँ मोंगोडीबी की साइट से करंट, और वहाँ पे दिखा देता है, तो वो मैंने ले लिया। अब प्लस दिस इज़ अ MongoDB installation command, and this one is if you want to version of a MongoDB, then you can select this one, and you can change. But I am installing a normal installation as I updated in my repository. So here the command. ठीक है, अब मैं इंटर करता हूँ। अब ये मैंने कमांड में इंटर करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये रिपोजिटरी अपडेट कर रहे हैं सारी चीज़ें, और साथ में क्योंकि मैंने यम अपडेट नहीं चलाया, तो इसलिए पहले रिपोजिटरी अपडेट कर रहा है, फिर उसके बाद ये इसका इंस्टॉलेशन पैकेज कर देगा। एज यू कैन सी, इंस्टॉलेशन स्टार्टेड, एंड MongoDB 6 version showing, and I will explain also how can you use a MongoDB with the old version and a newer version। और आप मिस मत करना, मैं आपको इसमें ये भी दिखाऊंगा कि MongoDB को कैसे हमें इश्यूज आते हैं कि हम जब मोंगो कमांड चलाते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो ये इंस्टॉलेशन हो गया है, तो इंस्टॉलेशन के बाद हम इसकी सर्विसेज चेक कर सकते हैं। सर्विस की कमांड होती है, सिंपली आपको मिल जाएगी नीचे। वैसे तो इसमें और भी डिटेल्स हैं, आप मोंगोडीबी की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बारे में गाइड भी है, वो सब आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, सारा इंस्टॉलेशन डॉक्यूमेंट सारी डिटेल्स है। तो जैसे गिट से आप किसी और तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी है, जैसे कि स्नैप से, मैक कमांड से, है ना। अब मैं सर्विस ले लेता हूँ। तो जैसे कि मैं MongoDB इनेबल की सर्विस स्टार्ट की और स्टेटस की। सो लेट मी इनेबल द MongoDB एंड स्टार्ट दिस वन। नाउ status, yeah, this is started successfully. So now we are going to check Mongo command. There is so many commands, but here is a issue in Mongo command. So let me show you. जैसे कि मैंने टाइप किया मोंगोस, इसने मना कर दिया। रीज़न क्या है इसके पीछे? कि मोंगोस कमांड जो होती है, ये मोंगो कमांड वो चलती है 3 में, 3.1, मतलब ओल्डर वर्जन में। उसके बाद जो है जैसे 6 पॉइंट है, इसमें चलता है मोंगोस। तो मैंने मोंगोस टाइप किया, तो देखो मैं इस तरह से एंटर कर चुका हूँ मोंगो डीबी में, इस तरह का कुछ आता है। तो अब मैं अगर यहाँ पे थोड़े बहुत आपको कमांड दिखा देता हूँ, जैसे डाटाबेस चेक करते हो, सेम टू सेम उसी तरह से डाटाबेस इसमें भी चेक किया जाता है। ये डाटाबेस के लिए बता रहा हूँ आपको। हाँ, पूरी बात सुनना आप, ठीक है। नॉर्मली मैं जितनी पॉसिबिलिटी है वो आपको दिखा रहा हूँ, और मेरी इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। अब ये क्या था, यहाँ पे डाटाबेस लोकल था, मैंने यूज़ किया लोकल, तो नॉर्मली लोकल डीबी में स्विच हो गया हूँ। उसके बाद शो कलेक्शन, इसके अंदर कलेक्शंस होते हैं, तो कलेक्शंस आपको दिखा रहा हूँ। कलेक्शन, ओ सॉरी, ऐसे लगाना है, क्योंकि कलेक्शंस होते हैं ना, एक कलेक्शन तो होगा नहीं, जैसे डाटाबेसेस वैसे ही कलेक्शंस। तो एक ही स्टार्टअप लॉग करके इसमें कलेक्शन बना हुआ है।
इस कमांड से जो मैंने अभी कॉपी पेस्ट की db_startup.log.find, ये कमांड जो है इसकी डिटेल्स देता है कि मोंगोडीबी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आईपी और पोर्ट क्या चल रहा है। तो उसके बारे में अगर देना है तो मैंने इंटर किया, ये देखिए सारी डिटेल्स में आपको शो कर रहा है। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि ETC के अंदर मोंगोडी कॉन्फ है और ये है बाइंड आईपी और ये पोर्ट नंबर जो आपको एडिट करने होते हैं रिमोट यूज़र के लिए। तो मैं रिमोट यूज़र के लिए मतलब आप रिमोटली इस मोंगोडीबी को किसी भी सर्वर पे आपका मतलब AWS या कहीं पे भी है तो आप कैसे से लाएंगे, एक्सेस कैसे करेंगे रिमोटली, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए कुछ मोंगोडीबी की साइट पे ही आपको एक कंपास मिल जाता है, आप मतलब GUI टूल मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हो GUI में, मतलब माउस से कमांड लाइन के बिना। तो ये कुछ तरह है जैसे DPKG कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है, RPM के लिए RPM है यहाँ पे, मतलब दे रखा है मैकबुक विंडो और लाइनक्स के लिए। लाइनक्स में भी दो होते हैं, RPM और डेबियन, राइट। ये डेबियन वाला हम करते हैं, RPM का पैकेज तो वहीं था, आप RPM है तो आप RPM से कर सकते हैं। मैंने डेबियन फाइल ले लिया और मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरा मिंट सिस्टम है और जो मैंने मोंगोडीबी जो इंस्टॉल किया था वो वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल किया था, वो सेंटोस वाली मशीन थी। तो ये मैंने डेबियन फाइल डाउनलोड कर ली, दिखा रहा है कि 100% डाउनलोडेड। अब इसकी कमांड होती है डाउनलोड की DPKG -के जैसे कि यम इंस्टॉल होता है, यहाँ पे DPKG आई होता है, वहाँ पे RPM IVH होता है, यहाँ पे DPKG -i होता है। अब ये मैं जब इंस्टॉलेशन करता हूँ मोस्टली अबंतु और मिंट में ये इशूज़ आते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन होता है apt-get-f इंस्टॉल। ये क्या करता है कि अगर डिपेंडेंसी है तो उन्हें रिजॉल्व कर देता है और उसे प्रॉपर इंस्टॉल कर देता है जो भी पेंडिंग पड़ा होता है इंस्टॉलेशन। समटाइम्स ये नहीं भी चलता है मगर यहाँ पे ईजिली चल जाता है, ठीक है। तो ये मैंने किया, वाई प्रेस कर रहा हूँ और इसे कंटिन्यू करता हूँ ये एंटर करके। तो ये इंस्टॉलेशन होने वाला है कंपास का। ये मोंगोडीबी कंपास है जो कि आपको मोंगो सर्वर को एक्सेस करता है GUI में। इससे आप रिमोटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ चेंजेस भी करने को वो मैं आपको दिखा दूंगा कि रिमोटली एक्सेस करने के लिए आपको पहले तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ वो सिर्फ लोकल ही एक्सेस हो पाता है, मतलब जहाँ पे सर्वर है वहीं से आप एक्सेस कर सकते हो, बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, इसमें आपको एक एक चीज़ें बताऊँगा काम की बातें। जैसे कि ये मोंगोडीबी कंपास खुल गया तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता है आपको कि किस तरह से आपको ये मतलब फीचर्स देता है मोंगोडीबी कंपास के, कि आपको DB दिखाएगा, इंडेक्स कलेक्शन सारी चीज़ें आपको यहीं एक ही जगह पे शो करेगा, और मतलब ग्राफ बार। तो इस तरह से कुछ लुक में आपको मिलेगा इसका विजुअल किस लोकेशन से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आगे पढ़ सकते हैं या आपको कुछ लगे तो मुझे कमेंट में आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में आगे भी नई वीडियो लेके आ जाऊंगा। और वैसे भी मैं इसके बाद इसकी सर्विस फेल से होने वाली प्रॉब्लम के लिए भी एक वीडियो डालने वाला हूँ। फिर उसके बाद मोंगोडीबी पे कैसे काम करते हैं, क्वेरी कैसे रन करते हैं, तो वो मैं आपको लेके आऊँगा GUI में भी और कमांड लाइन के साथ भी, ठीक है। तो ये कुछ था, मैंने स्किप किया। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंग अनचेक कर सकते हैं कि मुझे क्रैश रिपोर्ट नहीं चाहिए या ये सब नहीं चाहिए, तो मैं उन्हें अनचेक कर देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर है मोंगोडीबी लोकल होस्ट है। अब ये लोकल होस्ट यहाँ पे तो इंस्टॉल नहीं है, मिंट पे तो इंस्टॉल नहीं है, मैंने वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल किया है। वर्चुअल मशीन से इसका कनेक्शन तो है नहीं, अगर मैं लोकल होस्ट ट्राई करूँगा तो ये कनेक्ट भी नहीं होगा। सो वी कांट डायरेक्टली एक्सेस while localhost because we have to access on a same server. So let me check, my IP is this one 10.3.2.202. If I enter here and try to connect, it's giving me error because we didn't allow the remotely access of MongoDB, and also we didn't allow a user permissions. So we have a two method. First we are going to mongodb.conf. There is bind IP 127.0.0.1, it's mean localhost, you can access locally on a same server. So I give is a 0.0.0, it's mean allowed to from anywhere. So
आपको मतलब रिमोटली सिर्फ इतना ही करना है। ये कुछ चीज़ें हैं, और भी फीचर्स हैं जो आप आगे यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी इसी वीडियो में। तो वीडियो मत स्किप कीजिएगा, बहुत काम के एक ही वीडियो में आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ क्वेरी भी मैं इस वीडियो में आपको दे दूँगा। तो मैं इसे ये मैंने अलाउ कर दिया, मतलब कि आप कहीं से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, बाहर से जहाँ से भी आप एक्सेस करना चाहते हैं। सेव करके मैं बाहर आ गया। अब चेंजेस के लिए हमें सर्विस तो रिस्टार्ट करनी पड़ेगी मोंगोडीबी की, तो मैं सर्विस रिस्टार्ट कर देता हूँ। सो सर्विस इज स्टार्टेड, लेट मी चेक, सर्विस एक्टिव एंड रनिंग। अब क्या करना है हमें, नॉर्मली हमारा मोंगोडीबी रिमोटली एक्सेस हो करने के लिए कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो कनेक्ट करा तो देखिए अब हो गया कनेक्ट। पहले एरर मार रहा था, अब कनेक्ट करने में इशूज़ नहीं आए, क्योंकि मैंने जो वर्चुअल मशीन पे जो मोंगोडीबी बनाया था वो मैंने मिंट वाली मशीन से डायरेक्टली एक्सेस किया, तो ये डायरेक्टली एक्सेस हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये देखो डीबीज़ भी दिखा रहा है कि कौन कौन से डीबी बने हुए हैं वहाँ पे। तो ये आप डीबी चेक कर सकते हो, उसके अंदर कलेक्शंस हैं, वो कलेक्शंस के अंदर क्या क्या है ये जो बने हुए आ रहे हैं आइटम्स ऑब्जेक्ट्स, तो उनकी सबकी एक यूनिक आईडी होती है, वो शो कर रहा है। तो ये एक सिंपल सा सिनेरियो था, मैंने यहाँ तक आपको दिखा दिया। रिमोटली अलाउ तो दिखा ही चुका हूँ। अब छोटी सी चीज़ रह गई, ये मोंगो कंपास आप डायरेक्टली भी ऐसे एक्सेस कर सकते हैं कमांड लाइन से, GUI में ओपन कर देगा। और नहीं तो मोंगो जो होता है वो 3 वर्जन में चलता है। और अगर आपको मोंगो कमांड लाइन से अगर एक्सेस करना है रिमोटली, तो आपको अपने सिस्टम पे मोंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे कि आप कमांड लाइन से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। कि मैं आपको चलो सेम सर्वर पे दिखा देता हूँ। ये चीज़ आपको अपने सर्वर पे, मतलब जहाँ से आपको एक्सेस करना है उस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा मोंगो कमांड। फिर उसमें आपको मोंगो -होस्ट ये कमांड चलानी पड़ेगी अगर ओल्ड वर्जन है तो। जैसे कि इसने एरर मार दिया, मेरा न्यूएस्ट वर्जन है, तो मैं इसे मोंगोस करूँगा जो कि न्यूअर वर्जन में चलता है। यहाँ पे ये ओल्डर वर्जन वाला डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि आपकी ये कमांड वर्क नहीं कर रही है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो मैंने मोंगोस किया और -होस्ट ये कर दिया। IP दे के, मतलब आप रिमोटली अगर एक्सेस करेंगे कमांड लाइन से भी तो कर सकते हैं इस कमांड से। तो ये मैंने ऑथेंटिकेशन नहीं दिया है, तो इसलिए बिना यूज़र के ही ये डायरेक्टली एक्सेस हो गया, राइट। तो अब मैं डाटाबेसेस करूँगा, तो मुझे ये दिखा रहा है कि एडमिन कॉन्फ़िग लोकल ये बना हुआ है, यूज़ लोकल भी बना हुआ है। तो मैंने लोकल वाले को एक्सेस किया डीबी को, मतलब ये ऐसे दिखा था कि स्विच कर चुके हो आप डीबी में। और उसके अंदर कलेक्शन क्या है, तो सो कलेक्शंस करूँगा तो कलेक्शन दिखा देगा। उसके अंदर और भी चीज़ें होती है इंडेक्सिंग, वो मैं आपको दिखा दूँगा आगे चल के। अब देखिए यूज़र के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले स्विच करना होता है यूज़र एडमिन में। एडमिन मैंने स्विच कर गया। उसके बाद ये कमांड है डीबी क्रिएट यूज़र। ब्रैकेट में कुछ थोड़ा सा इसका सिनेरियो अलग है, आपको ब्रैकेट देना है, फिर इंटर करना है। ये धीरे धीरे डॉट अपने आप बन जाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा ये कि आपको टाइप करना है, ये अपने आप बन रहा है। ये कर्ली ब्रैकेट आप, फिर ये यूज़र कॉलन ब्रैकेट में यूज़र का नाम, मैंने डूबी यूज़र नेम दे दिया है। डूबी यूज़र नेम कोमा लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आता है पासवर्ड। तो अगर मैं पासवर्ड डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, यहीं पे दे रहा हूँ, मतलब इंटर नहीं करना बाद में, एक बार में मतलब पासवर्ड ले ले, है ना। तो ये कोमा लगा के ये पासवर्ड दे दिया। उसके बाद मैं इसके रोल डिफ़ाइन करूँगा। अच्छा, तो मैं सीधा रोल डिफाइन पूरा मारूंगा। और भी ऑप्शन है, मैं वो भी दिखा दूँगा प्रॉम्प्ट करके भी, कैसे आपको पासवर्ड किसी को नहीं दिखाना है, जैसे कि ये दिख रहा था, उसके लिए भी मैं आपको इसी में ही बताऊंगा अभी। इसी के बाद पहले ये क्रिएट कर लेते हैं। रोल मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट का कौन कॉपी करे, ठीक है। अब ये चीज़ आगे मैंने एंटर किया। अब ये पूरा कम्प्लीटली क्लोज नहीं हुआ है, तो कर्ली ब्रैकेट से क्लोज, फिर ब्रैकेट नॉर्मल ब्रैकेट, इसके बाद ये ओके आगे लिखा हुआ 1 के मतलब एक यूज़र है क्रिएट कर चुके हैं। तो सिंपली वी आर क्रिएटिंग 1 यूज़र विद द नेम। तुम क्या दे रहे हो, डॉट डॉट ये तो हम देते हैं। ये था। अब दूसरा ये देखिए, ये कमांड है, वी हैव वन मोर, डायरेक्टली यू कैन कॉपी पेस्ट एंड इंटर। आल्सो वी आर mention password prompt. It will ask you for enter the password because you don't want to show the password anyone. Now we are enter the password and it's showing me okay. So मैंने एक और यूज़र क्रिएट कर लिया। तो सिंपल है, 2 तरीके से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं कि आपको देख के करना है, या आप किसी को दिखाना नहीं चाहते कि वो आपका पासवर्ड दिख ले, आप क्या टाइप करो, तो आप प्रॉम्प्ट वाला ही भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अब ये 100 यूज़र वाला कमांड से, तो मैंने देख लिया कि मैंने कौन कौन से यूज़र बनाया है। मिस्टर डूबी बनाया है ना, एक रवि नाम का बनाया, और दोनों को एडमिन के राइट्स भी हैं,
जैसे ये रवि है, इसको एडमिन के राइट से नीचे दिखा रहा है डीबी एडमिन के मैंने बनाया था, यूज़र रवि है और डीबी एडमिन के उसको राइट से। बनाया था मैंने। ठीक, तो ये हो आपको गया कुछ चीज़ें दिख स्टार्ट। गई। मैंने पहले ही एडमिन दे दिया तो इसको ऑलरेडी ही बाय डिफ़ॉल्ट सारे राइट्स मिल गए हैं और ये डायरेक्टली सारे सिस्टम को एक्सेस कर लेगा। नहीं तो आप ग्रांट एक्सेस वाली कमांड भी यूज़ कर सकते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया। अब मैंने क्या करा, यूज़र तो बना दिया मगर यूज़र के लिए भी आपको कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि ये मैंने दिखाया था सिक्योरिटी वाला, इसको अनचेक किया और यहाँ पे एक लाइन आपको कॉपी करनी है ऑथराइज़ इनेबल वाली, क्योंकि आप ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली कोई एक्सेस ना कर सके। तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा गैप देके इस तरह से। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हो गया। मतलब कि आपको सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप एक्सेस कर पाओगे मोंगोडीबी। वरना इससे पहले क्या था कि आप डायरेक्टली बिना यूज़र पासवर्ड के ही एक्सेस कर पा रहे थे, वो एक्सेस यूज़र पासवर्ड के लिए पूछ ही नहीं रहा था। तो ये मैंने कर दिया। सर्विस रिस्टार्ट करता हूँ चेंजेस के बाद, जो कि चेंजेस रिफ्लेक्ट कर सके इजीली। स्टेटस चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सही है, नो इशू। तो अब चलते हैं एक्सेस करने के लिए। टेस्टिंग करनी है मोंगो कमांड, जैसे कि मैंने दिखाया मोंगो कमांड मेरे वाले में लेटेस्ट है, तो मोंगो कमांड तो नहीं चलेगी, तो मोंगोस मैं टाइप कर देता हूँ कि मोंगोस क्या अभी भी एक्सेस हो पा रहा है। चलो कमांड फिर भी डायरेक्टली एक्सेस हो रही बिना यूज़र पासवर्ड के, है ना। अगर मैं चेक कर लेता हूँ कि डीबी शो करेगा कि नहीं करेगा। मैंने कमांड तो चला ली और डीबी शो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अब तो मैंने ऑथेंटिकेशन वाला दे दिया है ना। एक्चुअली क्या एक्सेस तो करने देता है मगर डीबी नहीं दिखाता आपको। कह रहा है ना कि आपको रिक्वायर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमने इनेबल कर दिया है। तो अब आपको अगर इसको एक्सेस करना है तो आपको ऑथेंटिकेशन तो देना पड़ेगा। चलो मैं होस्ट वाला भी देख लूँ, क्या पता उससे ही चल जाए। मतलब कि हम सारे सिनेरियो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम पॉसिबिलिटी है इसकी कि क्या इससे भी एक्सेस हो सकता है। देखो होस्ट रिमोटली भी एक्सेस अगर करूँ तो भी वो एक्सेस तो करने दे रहा है मगर डीबी शो नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, सिंपल सी कमांड है ये मोंगोस हाइपन यूज़र नेम हाइपन पी ऑथेंटिकेशन पासवर्ड, और मैंने दिया एडमिन के लिए। हाँ तो हो गया कनेक्ट। डूबी यूज़र का पासवर्ड एंटर किया, ये एंटर हो गया। हाँ आप दिखा ठीक रहे है, हैं। एंटर हो गया। अब मैं फिर से सो बाहर आ डीबीएस गया। करता हूँ या सो डाटाबेस करूँगा, तो देखो अब दिखा रहा है। मुझे इट्स मीन आपको मैच लगाऊंगा तो साथ में वो ऑथेंटिकेशन भी हो मतलब जाएगा। यूज़र पासवर्ड से ही लॉगिन करना है, अदरवाइज़ आपको ये नज़र आ रहा है। एक्सेस नहीं मिलेंगे डीबी के या किसी भी चीज़ के। हमसे मत पूछिए आप, ठीक है, तो जो ये हो गया करते हैं सिंपली। अगर आपको रिमोटली भी अगर यूज़र के पानी साथ कैसे बताइए। एक्सेस करना है कमांड लाइन से, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको कमांड दे इसे दी जीयूआई है में भी मैंने। दिखा दूँगा कैसे एक्सेस करना है। ये देखिए, ये मैंने एंटर किया, पासवर्ड मांगा है। कनेक्ट हो गया कनेक्ट। ये आप मतलब अपने सिस्टम में इट्स मोंगो अमेजिंग ब्रो। इंस्टॉल करोगे क्लाइंट साइड पे, तभी आप कमांड लाइन से इस तरह से एक्सेस कर पाओगे सर्वर पे जो पड़े मोंगो डीबी को। अब चलते हैं हम, हमारे पास जो एप्लीकेशन है मोंगो डीबी की क्लाइंट जिससे हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं जीयूआई में, तो इधर जाके देख लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ कि या एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन मिलता है, एडवांस में ऑथेंटिकेशन देना है हमें, वो भी यूज़र पासवर्ड, तो यूज़र पासवर्ड वरना और कोई मेथड हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यूज़र दिया और यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, और हमारा जो यूज़र था वो एज एडमिन था, क्योंकि हम उसे पूरे रोल्स दे रहे हैं तो वो एडमिन भी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एडमिन। ठीक है, अब एडमिन टाइप कर देता हूँ पहले मैं, पासवर्ड तो एंटर हो गया है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, वो खुद ही ले लेगा, मगर मैं यहाँ पे एंटर कर ही देता हूँ। ठीक है, तो कनेक्ट हुआ। कनेक्ट होने के बाद देखो कुछ इस तरह से दिखाया। मैं डाटाबेस में जाता हूँ तो डाटाबेस दिखा रहा है मुझे पहले से ही, तो मतलब कोई इशू नहीं है, जीयूआई में कनेक्ट हो गए। तो नेक्स्ट मेरी वीडियो फेल सर्विस और मोंगोडीबी क्वेरी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तब तक के लिए बाय, टाटा।